क्वेश्चन ये पूछेगा क्या कि बताओ ये नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं है 2 से। तुमसे ये नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा क्या का 23। अब बेटा यहां पे कौन सा नंबर पुट करा जाए इन प्लेस ऑफ एक्स सो दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 3। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो अगर कंपटीशन की तैयारी करने बैठ ही गए हो बेटा, आज का सबसे पहला चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल सैनिक स्कूल में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखा जाता है। मतलब अगर आप गए और नंबर सिस्टम का वहां क्वेश्चन ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये श्योर शॉट है। और तुम्हें पता है जो तुम ये सेशन लगा लोगे तो बेटा अभी से लेके फाइनल तक मतलब आप 10th क्लास तक, एटलीस्ट 10th क्लास तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लोगे। ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आप कवर ना कर लो। और ये कितना लंबा होने वाला है? बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, छोटे छोटे सेशंस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को बार बार देखते चले जाना। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो मन लगा के बैठ जाओ। अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। क्या शुरू करते हैं बेटा? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का तुमने डेमो वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ था। आज तुम लोग बेटा बड़ी चीज करने वाले हो। क्या बड़ी चीज बेटा? फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। अभी तुम पढ़ने वाले हो बेटा जो नंबर सिस्टम है मेरे शेर, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब बेटे हमें कैसे पता लगेगा कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। मतलब 2 से भाग हो जाएगा उसमें या नहीं हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है। किसी भी नंबर को अगर पहचानना हो कि वो डिविजिबल है या नहीं है तो उसके लिए क्या करें मेरे शेरों? सबसे पहले क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट एक हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डाल लो? डिविजिबिलिटी टेस्ट। बेटे लिखते जरूर जाना, हो सकता है मैं क्लास के बाद तुम लोगों से फोटो मंगा लूं कि फोटो भेजो मुझे किसने कितना लिखा है, तो लिखो कायदे से, ठीक है बेटा। डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटा डालिए और सबसे पहले लिखिए 2। बेटे 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे कि 2 बताओ कैसे पता लगेगा ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बेटे कितना भी बड़ा नंबर हो उसका बिल्कुल लास्ट डिजिट, जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूं आप लोगों से तो बेटा 2 या फिर 1 2 3 5 3 7 8, बिल्कुल कितना भी बड़ा लंबा नंबर हो बेटा लास्ट में क्या आ रहा है ये डिसाइड करके बताता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है बेटा। अगर 2 से डिविजिबिलिटी की बात करें, ध्यान से सुनना, तो बेटे देखना होता है हमको कि लास्ट वाला जो नंबर, लास्ट वाला मतलब बिल्कुल आखिर वाला, जिसको बेटा बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट डिविजिबल है या नहीं है? यूनिट डिजिट डिविजिबल है या नहीं है मतलब बेटा लास्ट डिजिट, या फिर मैं तुमसे बोलूं बेटा यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट की क्या बोल सकते हैं बेटा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट शुड बी बेटा वो क्या होनी चाहिए? मैंने बोला शुड बी डिविजिबल बाय 2, या फिर बोल सकते हैं बेटा शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। डिविजिबिलिटी टेस्ट में बेटा हमारा 2 का क्या होता है कि लास्ट डिजिट या फिर बोले यूनिट डिजिट वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। क्या इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? आपसे खाली ये पूछेगा बताओ बेटा, एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा क्या कि बताओ ये नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं है 2 से। तुमसे ये नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा क्या? तुमसे बेटा पूछेगा कि हम लोग इसमें x की जगह छोटे से छोटा नंबर, ठीक है स्मॉलेस्ट नंबर x की जगह रख दें जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए। तो बेटा लास्ट में छोटे से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, या तो आपसे बोलेगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑन x, स्मॉलेस्ट नंबर ऑन x। बेटा नंबर को शॉर्ट में एनओ डॉट भी लिखते हैं ऑन x, या फिर तुमसे पूछेगा मिनिमम नंबर ऑन x, ठीक है
ठीक है बेटा, स्मॉलेस्ट बोल सकता है, मिनिमम बोल सकता है, फिर मैक्सिमम नंबर, बेटा ऐसी चीज बोलेगा आपको। अगर आपसे स्मॉलेस्ट बोल दिया तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए बेटा जो 2 से डिविजिबल हो रहा है उसमें लास्ट में छोटे से छोटा नंबर रखा जा सकता है 0। क्या रखा जा सकता है? 0। बेटा 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। अब ये स्मॉलेस्ट और मिनिमम भी नहीं बेटा, कभी कभी आपसे ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट भी बोल दिया जाता है। अगर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट में से कुछ बोल दिया तो बेटे मेरे शेर याद रखना, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखा जाएगा, जैसे कि 8। जैसे कि बेटा 8। बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहले तो पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। और बेटा स्मॉलेस्ट नंबर बोला तो 0, और बेटा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट बोला तो 8। तो 8 समझ गए बेटा? ये चीज तुम्हारी कॉपी में आनी चाहिए अभी के अभी। बेटा इस पे क्वेश्चन बनेगा तो यहां पे स्टार मार्क करके रखो कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। स्मॉलेस्ट मिनिमम बोला तो छोटा, और ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट बोला तो बड़ा। कहां से क्वेश्चन आता है ये बच्चों को नहीं पता होता। देखो तुम क्या है, एग्जाम देने चले जाओगे और एग्जाम देने जाते समय बेटा कई जगहों से प्रिपरेशन करने पे हमको ये नहीं पता होता क्वेश्चन आएगा किस तरह का। 600 क्वेश्चन करवा दिए एक चैप्टर के, 800 करवा दिए, मतलब गधा मजदूरी लगी पड़ी है। तो गधा मजदूरी ना करके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और अपना दिमाग लगाओ, कौन सी चीज आएगी, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पे एक्चुअल में तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ताकि मेहनत बेटा हो जरूर लेकिन वैसे हो जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आए। जैसे 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, 3 के तो पता होना चाहिए कि 3 जो है बेटा तब डिविजिबल होगा, 3 से बेटा तब डिविजिबल होगा जब सम ऑफ ऑल नंबर इज divisible by 3। बेटा जब सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा तब वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटे, आपको नंबर दे दिया गया 7, 5, 8, 9, 3। ठीक है बेटा, लास्ट में 3 है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, मान लो 1 भी दे दिया। बेटे आपको कैसे पता लगेगा ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? बेटे कई बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको चेक करना शुरू कर देंगे डिवाइड करने। नहीं, दिमाग नहीं लगाना इतना। क्या करना है बेटा, इनका सभी का 7 लिखा, 5 लिखा तो +5, +8, +5, उसके बाद बेटा +8, उसके बाद मेरे शेर +9, उसके बाद बेटा +3, और उसके बाद मेरे शेर +1। 7 + 5 12 होता है, 12 + 8 20 होता है, 20 + 9 कितना होता है बेटे, 29 होता है, +1 30, और 30 + 3 33। क्या बेटे 33 डिविजिबल है 3 से? हाँ सर बिल्कुल है। बेटा इससे डिवाइड करके देखना है। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये मैंने आपको सिखा दिया कि भाई चेक कैसे करना है, लेकिन कहो क्वेश्चन ऐसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पहली चीज तो देखो मैंने अभी तो तुम्हें करके दिखाया ही है, लेकिन डिमांड है मेरी, आज तुम्हारा होमवर्क रहेगा बेटे 20 तक टेबल्स और 25 तक, एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर्स याद करने हैं। हम कंपटीशन लगाएंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कितनी तेजी से आंसर लिखता है। जो सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी लिखेगा उसको हीरो बनाएंगे। ठीक है, लेवल सेट है तुम्हारे बेटा, जो सबसे टॉप पे है वो हीरोइक लेवल पे। किस पे? हीरोइक लेवल पे। देखते हैं कौन रहेगा। ठीक है, तो आपको आने चाहिए एटलीस्ट 20 तक टेबल्स आने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आने वाला है बेटा? क्वेश्चन आने वाला है जैसे नंबर लिखा जाएगा 7, 5, 8, -3, 1, सेम नंबर है। ठीक है बेटा, यहां पे x खाली छोड़ देगा, बोलेगा व्हाट वी कैन प्लेस एट x सो दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अब बेटा x पे क्या रख दो कि 3 से डिविजिबल हो जाए? अगर आपसे बोला गया what can be the smallest, अब स्मॉलेस्ट समझ रहे बेटा, छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर that can be placed at x
so that the number is divisible by 3। अगर बेटा ये लिखा गया, मैं बेटा तुम्हारे सामने क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम भी साथ साथ में लिख सको। बेटे अगर ऐसा लिखा गया तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, सम चेक करोगे। 7 + 5 + 8 प्लस बेटा 3 प्लस बेटा 1। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं पहले ये डिविजिबल है भी या नहीं है। 7 + 5 बेटा 12, 12 + 8 20, 20 + 3 23, 23 + 1 बोल 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 बेटा 24। तो 24 क्या डिविजिबल है 3 से? हाँ बिल्कुल है। अगर 24 डिविजिबल है तो बेटा क्या यहां पे नंबर चाहिए तुम्हें कोई सा? नहीं सर नहीं चाहिए, तो फिर क्या रख दो बेटा? 0 रख दो। तो x क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, क्योंकि उसने बोला था स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोला था? स्मॉलेस्ट नंबर। अगर बोलता तुमसे बेटा स्मॉलेस्ट नंबर अदर देन 0 तो क्या रखते? तब बेटा 3 आता। क्या आता? 3 आता। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो बेटा? अब बेटे मान लो यहीं पे आपको इसकी जगह बोला जाता कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा रखा जा सकता है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा रखा जा सकता है, तो बेटे आप क्या करते हैं ये बताओ मुझे। यहां पे बोल दिया था लार्जेस्ट, बताइए भाई साहब लार्जेस्ट नंबर। व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी प्लेस एट x so that the number is divisible by 3। अब बताओ बेटा, छोटे से छोटा तो 0 है, 0 के बाद बेटा दूसरा नंबर जो आने वाला है वो 3 आने वाला है। कैसे बता रहा हूं बेटा, अगर 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बात हो रही है तो 0 के बाद 3 ही आएगा। समझ रहे हो? अगर पहला नंबर यहां पे 0 पुट करा जा सकता है जिससे डिविजिबल है तो दूसरा 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। मान लो कि इसका सम सेट 23 होता तो बेटा पहला नंबर क्या आता? 1 आता, दूसरा नंबर बेटे 4 आता, तीसरा नंबर बेटे 7 आता। समझ रहे हो? उसके बाद 10 तो नहीं आ सकता क्योंकि सिंगल डिजिट ही रखोगे। समझ रहे बेटा? तो बेटे सब में क्या होगा? 3 3 का डिफरेंस होगा। दोबारा समझना, दोबारा समझना। स्मॉलेस्ट नंबर बेटा 0। मान लो नंबर तुम्हें दिया जाता बेटा, नंबर तुम्हें दिया जाता, एक सेकंड रुकना, मान लो मेरे शेर तुम्हें नंबर दिया जाता 7 5 8 x 3 0। अब बेटे इसका सम क्या हो जाता? 7 + 5 + 8 + 3 + 0, सम हो जाता आपका 23। अब बेटा यहां पे कौन सा नंबर पुट करा जाए इन प्लेस ऑफ x सो दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 3? तो बेटा 1 ऐड कर दिया जाए। सर 24 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। बेटा अगर बोला अदर देन 1 तो बेटा 4 हो सकता है। 23 में अगर 4 ऐड कर देते तो 27 हो जाता। अब बात समझ आई? बात समझ आई बेटा? तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा इसमें 0 है और लार्जेस्ट नंबर क्या है बेटा? 9 है। इस वाले केस में अगर बोलते बेटा, इस वाले केस में ये हमारा जो नंबर है इसमें बेटा स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और ग्रेटेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर जो इसमें पुट करा जा सकता है बेटा वो कौन सा है? 7 है। वो कौन सा है? 7 है। 23 + 7 कितना होता है? 30। तो 30 डिविजिबल बाय 3 आ जाता सर आंसर 10। तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाता। 7 5 8 x की जगह बेटा पुट करा जाए, x की जगह बेटा पुट करा जाए 7 और आगे नंबर ऐसे ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, समझ रहे हो? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई बेटा? अब आगे का सुनना, आप एक दिन में 4 कर लो, काम हो जाएगा। अगला सुन लो बेटा। बेटा मानो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 पूछा गया, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मतलब इतना आसान कि आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो और याद भी नहीं करना पड़ेगा। क्या याद रखना है बेटा? बस इतना याद रखना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4। मतलब बेटा कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आपको क्या करना है? जैसे मान लो नंबर आया बेटा 3 4 6 2 8, क्या करना है? लास्ट की बस 2 डिजिट देखनी। 28 डिविजिबल है क्या 4 से? हाँ सर, 4 7 या 28 होता है, तो ये नंबर डिविजिबल है। बेटा आपको एक चीज और बता दूं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 नहीं आता डायरेक्टली। आता क्या है? इसमें क्वेश्चन समझना कैसे आता है बेटा। इसमें क्वेश्चन आता है बेटा फाइंड इट इज अ
लीप ईयर, बेटा ध्यान से सुनना, इट इज अ लीप ईयर और नॉट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटा जिसको यही नहीं पता कि लीप ईयर होता क्या है तो वो करेगा क्या, जिसको लीप ईयर ही नहीं पता वो क्या कर लेगा। तो लीप ईयर समझ लेना बेटा, लीप ईयर वो ईयर होती है जिसमें फरवरी 29 डेज होते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर में याद रखना फरवरी इज ऑफ 29 डेज। 29 डेज, फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 डेज की होती है। आपका ये लीप ईयर बन गया। अब बेटा लीप ईयर का क्वेश्चन मैंने इससे क्यों बोला, क्योंकि बेटा लीप ईयर वही होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होंगे 4 से। लास्ट 2 डिजिट किससे डिविजिबल होंगे? 4 से। अगर बेटा 24 4 से डिविजिबल है तो बेटा वो ईयर कैसा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। जैसे 2124 के बाद अब लीप ईयर जो आएगा बेटा 2024 के बाद अब जो लीप ईयर आएगा वो 2028 होगा। 2028 होगा। बात समझ आ गई? आसान है? आसान है हाँ कि ना बेटा? बेटा बहुत आसान है और क्वेश्चन इसी पे बनता है। अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लीप ईयर पे क्वेश्चन आएगा। बेटे पढ़ बहुत जगह से लोग पहले बताया था, आपको क्या करना है? कंठस्थ पॉइंट पढ़ना है। बेटा अगली चीज सुनना, अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 की बात करें तो ये इतना हलवा है कि बच्चे इसको देखते ही कर लेते हैं। क्या सर कुछ है ही नहीं इसमें? क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। बेटा लास्ट डिजिट की जगह आप क्या लिख सकते हो? यूनिट डिजिट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यूनिट डिजिट। ठीक है बेटा, जैसे मान लो नंबर है हमारा 23570, तो ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या हो गया? 0 हो गया। मान लो आपके पास नंबर हो 57282, लास्ट नंबर 2 है तो ये डिविजिबल नहीं है। मान लो नंबर हो बेटा 1535, बेटा अगर लास्ट डिजिट 5 है तो ये डिविजिबल है। आसान है? आसान है। क्या सर 5 से क्वेश्चन आता है? नहीं, 5 से क्वेश्चन नहीं आता। 5 से क्वेश्चन ही नहीं आते बेटे, इसके मल्टीपल्स पे क्वेश्चन आते हैं, जो कि इस चैप्टर से इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। 5 से मल्टीपल मतलब ऐसे नंबर, जैसे बोलेगा 5 की पावर 10 से मुझे किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बताओ आंसर क्या होगा। मान लो उन्होंने ऐसे बोल दिया 8954 को मल्टीप्लाई करना है 5 टू द पावर 10 से, या फिर मैं तुमसे बोलता 1028 को मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 10 से। इसमें गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, और इसके बारे में मैं बेटा इतना डिटेल में बात करूंगा क्योंकि इसकी ट्रिक तो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पे इसकी ट्रिक तो मिल जाएगी। इसका आंसर बेटा 1 मिनट में आता है, बस 1 मिनट में, और कुछ करना भी नहीं है, बड़ा आसान होता है। ठीक है, करना क्या होता है, यहां पे जितनी पावर लगी है उतने इसके आगे 0 लगा देने होते हैं। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 अपॉन में बेटा 2 के ऊपर उतनी ही पावर लगा देनी होती है। बस तुम्हारा आंसर हो गया। हो गया बेटा, तुम्हारा आंसर हो गया। अब कुछ नहीं, समझ रहे हो? तो बेटे इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, बड़े आसान है, बड़े सिंपल है। अभी नेक्स्ट क्लास में तुम 6 7 8 9 और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने वाले हो। किसका? 6 7 8 9 और 10 का। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में करोगे इस चीज को। और एक चीज को ध्यान रखना बेटे, जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो लिखने के लिए बड़ा सीरियस रहना। आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क बेटा सुनते जाओ। होमवर्क जो है बेटा वो तुम्हारा है 2 से लेके 20 तक टेबल्स, और प्यारे बच्चों 2 से लेके 25 तक स्क्वायर्स। ये मुझे कल तक चाहिए। आर यू रेडी? तैयार हो बेटा? सेरिकियस प्रिपेयर रहना। कल इस चीज को सुनेंगे और बेटा चेक करेंगे। बेटा हो सकता है मैं घर पे फोन करूं और बोलूं चेक करिए जरा, या मैं खुद चेक करूं, तो प्रिपेयर रहना। ध्यान रखना तुम्हारे नंबर्स मेरे पास आ जाते हैं, तो पढ़ते रहना, कोशिश करना, मेहनत करते रहो। एग्जाम्स बेटा बहुत दूर नहीं है। अभी जो तुम्हें लग रहा है ना कि चलो ठीक है सर हो जाएगा, कर लेंगे, मैं तो प्रिपरेशन के लिए बैठा था। बेटा मैं तुम्हें डिविजिबिलिटी टेस्ट 25 तक कराने वाला हूँ। कितने तक? 25 तक। वैसे तो तुमने जीवन में कभी, मेरे ख्याल से जो मुझे पता है,
11 के बाद कभी नहीं किए होंगे। लेकिन मैं तुम्हें कितने तक कराने वाला हूँ? 25 तक। 20 तक तो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि करवाना ही करवाना है। और मैं एक चीज़ की और गारंटी लेता हूँ कि कहीं से भी पढ़ लो, नहीं मिलता बच्चों को, आपको मिलेगा बेटे, और आप बेस्ट बनोगे कुछ ही दिनों में। तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जोश को थोड़ा हाई रखिए। यस, आई विल डू इट, मैं बनूंगा बेस्ट। समझ गए? चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।